वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के प्रथम सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस मंत्र के दशार्थ हैं गृत्समद, देवता हैं अग्नि और छंद है जगति। मंत्र का प्रतिपाद्य है मानवों के निकट के हितैषी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यं तवग्नाओ मेत्रमहः सजात्यं त्वमाशुहेमा ररिषे सशव्यं त्वं नरा शर्धो असि पुरुवसुः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो अग्नि देवता के स्वरूप की अवधारणा तो हो ही गई है। अग्नि परमात्मा, उस परम शक्ति का तेजोमय रूप है और जितने देवता हैं प्रत्यक्ष रूप से हम उनको देखते हैं और उनको जड़ ऐसा मान लेते हैं, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। वो उनका बाहरी रूप है। उन देवताओं के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो सचेतन है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखेंगे तो अग्नि परमात्मा का तेजोमय और प्रकाशक रूप है। अग्नि तत्व जब तक प्रदीप्त रहता है तब तक शरीर में ओज रहता है, तेज रहता है। अग्नि तत्व ही हमारे नेत्रों में प्रकाश बनकर चमकता है और जब अग्नि तत्व क्षीण होता है तो शरीर क्षीण होता है और जब निकल जाता है तो वो मृत हो जाता है। तो हम अग्नि को महत्ता दें, अग्नि की वैज्ञानिकता को समझें। आज हम थोड़ी भूल कर रहे हैं। अग्नि को अपना गुलाम ऐसा समझते हैं और स्वामित्व तो जताते हैं, अग्नि के आगे नत नहीं विनत नहीं होते हैं। जबकि यह भूल है और इस भूल के कारण शूल की तरह हमारी त्रुटियां हमको सताती रहती हैं। तो हमें अग्नि की उपासना करनी चाहिए, उसकी महत्ता को समझना चाहिए, उसको देवत्व प्रदान करना चाहिए। हम अब विज्ञान को जो है वह धर्म से जोड़कर देखें तो अधिक कल्याणकर होगा, जैसा वैदिक युग में हुआ था। हम अब धर्म क्या है? किसी के प्रति श्रद्धापूर्ण समर्पण ही तो धर्म है। तो हम जब श्रद्धा हटा देते हैं, समर्पण भाव हटा देते हैं, तो वहीं पर धर्म समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कल्याण से वंचित रहते हैं। तो हमें वेद की ऋचाओं से उनके तत्व को समझ करके
प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। तो अग्नि की उपासना और संरक्षण से लाभ इस मंत्र में संदिष्ट है। अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम विधते सुवीर्यम, तुम विधते माने उपासना का विधान करने वाली, यानी उपासकों को सुवीर्यम श्रेष्ठ बल प्रदान करने वाले त्वष्टा नाम के देवता के समान हो। अग्नि में सर्वदेवत्व की प्रस्थापना हो रही है और जब हम श्रद्धान्वित हो जाते हैं, महिमा के धारा में डुबकी लगाने लगते हैं, तो उस देव विशेष में सारी शक्तियां हमें समाहित दिखाती हैं, सारे देव हमें उसी में दिखाई देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में, गीता में, जब कृष्ण के महात्म्य का बोध अर्जुन को हो गया तो उसे कृष्ण में समग्र विश्व, समग्र देवताएं, समग्र देवता, चराचर सब दिखाई पड़ने लगा। तुमादि देवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम विधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। तो सर्वत्र वही बात, जब श्रद्धा से व्यक्ति भर जाता है, उपासक भर जाता है, उसमें डुबकियां लगाने लगता है, तो सर्वत्र वही रूप दिखाई देने लगता है। तो यहाँ जो ऋषि है वो अग्निदेव के श्रद्धा में डुबकियां लगाता हुआ सर्वत्र उसी की महिमा को देख रहा है। तो हे अग्निदेवता, तुम त्वष्टा हो, त्वष्टा नाम के प्रबल देवता तुम ही हो। ज्ञावः तव, ज्ञा कहते हैं स्तुति को, जो हम स्तुतियाँ कर रहे हैं वे ज्ञावः, वे स्तुतियाँ तव तुम्हारे ही निमित्त हैं, तुम्हारे लिए ही हैं, तुम्हारी ही हैं। मित्र महा, तुम अग्निदेव हम उपासकों के महान मित्र हो। मित्र महा माने महान मित्र हो। यजात्यम सजात्यम, सजात्यम माने हमारे सजातीय हो, यानी हमारे निकट के बंधु हो, सहायक हो। तुम आशु हेमा स्वसव्यम ररिषे, तुम माने तुम, आशु हेमा माने, आशु माने शीघ्र, हेमा माने उत्तम कर्मों के प्रेरक बन जाते हो, प्रोत्साहित करते हो। तथा स्वसभ्यम, स्वसभ्यम माने सुधन अशव्य, संधि हो गई है तो उसी से सु अशव्य मिलकर स्वसभ्य हो गया। स्वसभ्य माने सुंदर अश्वों के, उत्तम अश्वों के समूह को प्रदान करने वाले हो, यानी तुम्हारी कृपा से अश्वधन, उत्तम अश्वधन प्राप्त होता है। पूर्व वसु तम, पूर्व माने व्यापक, वसु माने ऐश्वर्य धन, तुम व्यापक रूप से धन ऐश्वर्य के प्रदायक हो। नराम श्रद्धा असि, नराम माने मनुष्यों के, श्रद्धा माने बल, तुम असि तुम ही मनुष्यों के सच्चे बल हो। कैसे? जैसे अग्नि तत्व जब तक शरीर में प्रदीप्त रहता है तब तक शरीर तेजस्वी प्रतीत होता है, आंखों में ओज तेज, चेहरे पर ओज तेज लावण्य प्रतीत झलकता है, शरीर में ओज रहता है, बल रहता है, स्फूर्ति रहती है। लेकिन ज्यों ज्यों अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है, त्यों त्यों शरीर में शैथिल्य, झुर्रियाँ
दुर्बलता, शरीर घिनौना जैसा प्रतीत होने लगता है। वो शरीर जो आकर्षण का केंद्र था वो विकर्षण यानी घृणा का केंद्र दिखाई पड़ने लगता है, कोई आकर्षण उसमें रह ही नहीं जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम ही मनुष्य के सच्चे बल हो। जब बल रहता है तभी सब कार्य हो पाता है। तो अग्नि ही से तो बल है, तो फिर अग्नि न रहने पर मनुष्य निर्बल हो जाता है, अंत में शव बन जाता है अग्नि तत्व के बिल्कुल निकल जाने पर। तो हे अग्निदेव, तुम उपासकों को बल प्रदान करने वाले हो और इस रूप में महान त्वष्टा नाम के देवता तुम ही हो। सारी स्तुतियां तुम्हारे ही निमित्त होती हैं, यानी सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। किसी को भी नमस्कार करो अंत में वो केशव को ही मिलता है। मतलब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, केशव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो किसी को भी नमस्कार करोगे तो केशव ही का नमस्कार होगा। वैसे जहाँ अग्नि को माना गया, जब कोई उपासक किसी देव विशेष के प्रति श्रद्धा पूरित होता है तो सर्वत्र वही उसे दिखाई पड़ता है। तो जैसा यह कहा जाता रहा है कि सत्य तो एक है, लेकिन उसको अपने अपने दृष्टिकोण से लोग भिन्न भिन्न नाम देते आए हैं और कभी कभी अज्ञानता बस उलझ भी जाते हैं कि हमारे देवता सही हैं, तुम्हारे देवता नाम नहीं लगेंगे। जैसे वंदे मातरम कह दो तो तमाम कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ना वो तो हमारे देवता का अपमान होगा। हालांकि यह समझदारी नहीं है, लेकिन वो एक धर्मांधता भी आ जाती है। वो समर्पण जो है वो इतनी मतलब दूर तक पहुंच जाता है कि अंधा बना देता है व्यक्ति को। यद्यपि श्रद्धा बस ऐसा होता है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान भी रहना चाहिए, विवेक भी रहना चाहिए। तो श्रद्धा के साथ विवेक तो हमेशा आवश्यक है, नहीं तो श्रद्धा अधिक हो जाने पर विवेक जब समाप्त हो जाता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है। ज्ञानांध, धर्मांध सब प्रकार के अंधे होते हैं। तो इसलिए ज्ञान की ज्योति सदैव रहनी चाहिए। हम माने श्रद्धा से परिपूरित रहें, लेकिन ज्ञान हमारा साथ न छोड़े, उससे प्रकाशित होकर के हम सब वस्तुओं को देखें, विचार करें। तो इस प्रकार से तुम्हारा हे अग्निदेव, तुम उपासकों को बल प्रदान करने वाले महान त्वष्टा देवता तुम ही हो। सारी स्तुतियाँ तुम्हारे ही निमित्त होती रहती हैं। हम किसी की भी स्तुति करें सब तुम्हें ही प्राप्त होती है, क्योंकि तुम ही तो सब कुछ हो। नाम भले अलग अलग हो, लेकिन हो तो तुम ही। तुम्हारा ही ताप हमें हित प्रदान कर रहता है, हमारा हितैषी बना रहता है। ताप रहता है तभी संताप दूर होता है। जब ताप समाप्त हो जाता है तो ठिठुरना जाती है। शरीर में ताप बिल्कुल चला गया, टेम्परेचर गिर गया तो मृत्यु ही है। तो तुम हमारे महान मित्र हो और सजातीय बंधु हो। हे प्रभूत धनवान अग्निदेव, तुम ही मनुष्यों के वास्तविक बल हो। तो अग्नि को मनुष्य का बल बताया गया है। जठराग्नि रूप में यह तनवासी अग्नि यदि सम्यक रूप में प्रदीप्त न रहे तो मनुष्य में बलहानि, यदि यह अग्नि सम्यक रूप में प्रदीप्त रहे तो मनुष्य में बलहानि नहीं हो सकती है। जब यह जठराग्नि प्रदीप्त नहीं रहती है, मंद हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, तो अन्न नहीं पचता है और निर्बल शरीर होने लग जाता है। इसलिए अग्नि मनुष्यों का बल है। अग्नि का के अनेक रूप हैं, एक रूप जठराग्नि भी है। तो अग्नि मनुष्य को सच्चा, अग्नि मनुष्य का सच्चा जीवन साथी है। सर्वत्र अग्नि, नेत्रों का अग्नि तत्व जो है प्रकाश तत्व, वही हमें सब कुछ दिखाता है। अग्नि का ही एक रूप दीपक है, वो हमें पथ प्रदर्शन करता है। विद्युत भी उसी का रूप है, सूर्य भी अग्नि ही है, सब अग्नि ही है।
तो इस प्रकार से अग्नि तत्व के न रहने पर शरीर अपनी अंतिम अवस्था मृतावस्था को प्राप्त हो जाता है। तो अग्नि के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इसका पद रूपांतरण इस प्रकार से है। साधक को बल करते प्रदान बन कर दानी त्वष्टा महान। हे अग्निदेव, साधक को तुम बल करते प्रदान बन कर दानी त्वष्टा महान। तेरे निमित्त ही होती हैं सब स्तुतियाँ स्तोत्र गान। तुम सजातीय हो, बंधु और साथी हो, हम सबके सुजान। ऐश्वर्यवान हे अग्निदेव, तुम हो मानव के बल प्रधान, तुम हो मानव के बल प्रधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के प्रथम सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गित्समद, देवता हैं अग्नि और छंद है जगति। वर्ण विषय है अग्नि की महत्ता। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करें। त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं प्रेक्ष ईशिषे। त्वं वातैररुणैर्यासि संगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नोत्मना। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि में अनेक देवों का निवास, उनकी महत्ता और यज्ञ में, जीवन यज्ञ में आने का आमंत्रण विशेष रूप से दिखाया गया है। शब्दार्थ देखें। अग्नि, हे अग्नि देवता, त्वं महा द्वः, तुम महान द्युलोक के। द्युलोक आप सब जानते हैं, अंतरिक्ष के ऊपर का जो महाकाश का विस्तार है वे द्युलोक कहा जाता है। द्युलोक में ही सूर्य प्रकाशित होते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम महान द्युलोक के असुर हो। देखिए, एक बात स्मरण रखना चाहिए कि ऋग्वेद के पुराने मंत्रों में असुर शब्द सम्मानवाचक माना गया है। यह प्रतिष्ठित देवताओं के पर्याय रूप में आता था या उसके विशेषण रूप में प्रयुक्त होता था। किन्हीं कारणों से असुर शब्द गिर गया। शब्दों का पतन या क्षरण भी होता रहता है, स्वरूप भी बदलता है, अर्थ भी बदलता रहता है। तो असुर शब्द दैत्यवाची राक्षसवादी बन गया। अब किसी को असुर कह दिया जाए तो झगड़ा हो जाएगी। लेकिन ऋग्वेद के पुराने मंत्रों में असुर शब्द सम्मान वाचक माना गया है। असुर शब्द महान देवता के लिए प्रयुक्त होता था। असून प्राणान राति ददाति इति असुरा। जो प्राण प्रदायक हो, शक्ति प्रदायक हो, बल प्रदायक हो, वही असुर है। तो यहाँ पर अग्नि देवता को महान द्युलोक का असुर माने शक्तिशाली देवता कहा गया है। सूर्य रूप में वो
संतप मतलब तपते हैं, प्रकाशित रहते हैं द्युलोक में। तो सूर्य भी तो अग्नि ही का व्यापक रूप है, पिंड है, प्रकाशक, परम प्रकाशक रूप है तो अग्नि ही वो भी, अग्नि का संतप्त बृहत पिंड। तो हे अग्नि देवता, तुम महान द्युलोक के शक्तिशाली देवता हो और तुम रुद्र हो। रुद्र का अर्थ होता है रोदयति दुष्टान इति रुद्र, जो दुष्टों को रुला दे वह रुद्र है। रुद्र भयंकर रूप है ईश्वर का। रुद्र वैसे शंकर जी के लिए प्रयुक्त होता है। वो महाकाल और रुष्ट होते हैं तो बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं, संसार को भस्म कर देते हैं। वो भोले ही नहीं, इसलिए रुद्र भी कहे जाते हैं। तो तुम रुद्र हो। अग्नि का रौद्र रूप आजकल हम युद्धों में देख रहे हैं। जहाँ मिसाइल या बम पड़ता है वो अग्नि का ही तो एक रूप है। वहाँ विनाश उपस्थित हो जाता है, साक्षात महाकाल आ जाते हैं मुंह फैला करके रुद्रवत। तो तुम ही असुर हो, तुम ही रुद्र हो। और तुम मारुतम शर्धः, तुम मरुत गणों में बल हो। देखिए पाठ में जो छपा हुआ है वहाँ शथा है, वो भूल से जो है वो शधा लिख दिया गया है, होना चाहिए शर्ध। टाइपिंग मिस्टेक है। तो शर्धा, शर्ध माने होता है बल। तो तुम मारुतम शर्धः, तुम मरुद गणों के बल हो। तो मरुद गणों में बड़ा बल होता है, आंधी तूफान झंझा बात आदि में। तो अब ये बल कैसे है, इसके पीछे एक विज्ञान है। जब अग्नि के ताप से, उस ताप, सूर्य का ताप हो या अग्नि का ताप हो एक ही चीज है। तो जब ताप बहुत बढ़ जाता है और ताप से हवा हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है। तो उस गैप को भरने के लिए जो अगल बगल से हवा आती है, वह वेग जो है वही तूफान बन जाता है। तो शीतल मंद सुगंध हवा बल्कि चल रही है और प्रायः देखा जाता है आंधी तूफान आने के पहले बिल्कुल सन्न हो जाता है वातावरण। तो ताप जो है वो जब अधिक मिलता है तो हवा हल्की पड़ जाती है गर्म होकर के। तो जो चीज़ गर्म होकर हल्की हो जाती है ऊपर उठती है। तो वो हवा जब ऊपर उठी तो उसमें जो रिक्तता आई, गैप आया, उसको भरने के लिए अगल बगल की हवा दौड़ पड़ती है तो एक वेग उत्पन्न हो जाता है, वही वेग तूफान बन जाता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि तुम मरुद गणों के बल हो, अर्थात आंधी तूफान तुम्हारे ही बल से पैदा होता है। अब यह वैज्ञानिकता है। तो हमें अब वेद मंत्रों को विज्ञान के चश्मे से देखना चाहिए और उचित है, क्योंकि एक विचारधारा चल पड़ी है, भ्रांत विचारधारा ही हम उसको कहेंगे कि धर्म जो है वह अफीम है। तो वो जो लोगों में अंधविश्वास हो जाता है उस कारण से लोगों ने कहा होगा विचारकों ने, लेकिन धर्म जो है वो ज्ञान देता है, चेतना देता है, शैथिल्य या अज्ञता नहीं देता है। तो धर्म को जब हम मतलब धर्म का में अंधविश्वास जब हो जाता है तब वो धर्म विकृत हो जाता है। तो हमें ज्ञान सदैव जागृत रहना चाहिए और हर चीज़ को ज्ञान से देखना चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। संतुलन बिगड़ जाता है तभी अनर्थ होता है। आजकल जो है वो विज्ञान
में हम यथार्थ तो देखते हैं, लेकिन श्रद्धा के अभाव में हम भटक जाते हैं। जैसे आज अग्नि को हमने अपना गुलाम समझ लिया है, ऐसे अपनी बपौती सी समझ लिया है, हम जिसको चाहें उसको नष्ट कर देंगे, बम डाल देंगे, जला डालेंगे, तो नष्ट कर देंगे, आदि आदि अहंकार होता है। तो वो तो कुछ नहीं कर सकता है, सब अग्नि देव की ही महिमा। अब मनुष्य को छोड़ दिया गया है कि वो अगर गलत करेगा तो उसको फल गलत मिलेगा। तो लेकिन इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये देवता जो है वो झूठे हैं, ये तो हमारे बस की चीज़ हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो हमको अब धर्म को विज्ञान के चश्मे से देखना चाहिए और विज्ञान को धर्म के चश्मे से देखना चाहिए, और दोनों का संतुलन रहना चाहिए। संतुलन बिगड़ जाता है तो अनर्थ हो जाता है। आजकल तमाम प्रदूषण, जो तमाम अनर्थ हो रहे हैं, वो इस असंतुलन के कारण ही हो रहे हैं। तो ही बात समझनी चाहिए। देखिए ऋषि कितने गहरे तक विचार में प्रविष्ट होकर के कल्याणप्रद उच्छ्वासें यानी कल्याणप्रद ज्ञान विज्ञान की वार्ता कर रहा है। तो वही बात कही गई है कि हे अग्निदेव, तुम मरुतों के बल हो। प्रेक्षः ईशिषे, प्रेक्ष कहते हैं अन्न को। तुम अन्न का स्वामित्व करते हो, यानी अन्न के स्वामी हो। कैसे? अन्न जब अग्नि का संयोग पाता है तब वो पक्वान्न बन जाता है। और थोड़ा दूर रखकर सोचिए तो अग्नि से ही समुद्र का जल या धरती का जल भाप बनकर ऊपर उठता है और वर्षा होती है, और वर्षा से ही अन्न होता है। तो इस प्रकार से अग्नि जो है वो अन्न का स्वामित्व करते हैं, यानी उन्हीं के कारण अन्न पक्वान्न बनता है, और उन्हीं अग्नि के ताप से बनी भाप से बना बादल बरस करके अन्न की उपज करता है। तो इस प्रकार से अग्नि की उपादेयता, उपयोगिता और महत्ता का दिग्दर्शन कराया गया है। हे अग्नि देव, तुम वातैः अरुणैः संगयः यासि। तुम वातैः माने वात वेग से, अरुणैः माने अरुण वर्ण के घोड़ों पर सवार होकर के, संगयः कल्याणकामी यजमानों के घर जाते हो। तो अब लाल घोड़े से इसलिए है कि लपटें अग्नि की लाल होती हैं, कुछ अरुण वर्णीय होती हैं, इसलिए ये अलंकारिक रूप में कहा गया है कि तुम अरुण यानी लाल वर्ण के घोड़ों पर चढ़ करके, लपटों पर चढ़ करके प्रज्वलित होते हो यजमान के घर में और उसका कल्याण करते हो। तुम पूषा नु, नु माने निश्चय ही, तुम हे अग्निदेव तुम पूषा हो। पूषा सूर्य का ही एक रूप है, इसलिए कहा जाता है पूषा की, क्योंकि वह पोषण प्रदान करता है। सूर्य की किरणों में, उसके ताप में पोषण तत्व भरा होता है। तो यहाँ पर पूषा सूर्य के लिए सीधे ना करके अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि हे अग्निदेवता तुम पोषण प्रदायक हो, क्योंकि सूर्य के रूप में और अनेक रूपों में अग्नि से पोषण प्राप्त होता है पृथ्वी को, शरीर को। तो इसलिए उन्हें पूषा देव कहा गया है। हे अग्निदेव, तुम ही पूषा देव भी हो। तुम ना विधता पासी, अपने सेवक की तुम रक्षा करते हो। तुम ना माने अपने, विधता माने सेवक, पासी माने रक्षा करते हो। तुम अपने सेवक की रक्षा करते हो। ये तो स्पष्ट हो गया है कि जो अग्नि का सेवन करता है, उसको सम्मान देता है, उसकी उपासना करता है, उसको समादर देता है, तो उसकी रक्षा अनेक रूपों में होती है, क्योंकि अग्नि के अनेक रूप हैं, ये सब आप सब जानते हैं। तो तुम दिव्य, हे अग्निदेव तुम दिव्य महान प्राणदाता रुद्र हो।
तुम मर्तों के बल हो, तुम अन्नों के स्वामी हो, तुम वायु के समान द्रुतगामी अरुण वर्णी लपटों के अश्वों के द्वारा कल्याणकामी यजमान के घर में प्रज्वलित होकर उसका कल्याण करते हो। तुम सबके पोषक पूषा देव हो, तुम अपने सेवक की रक्षा करते हो। अब इसके पद रूपांतर को देखें। तुम प्राण प्रदाता रुद्र रूप, तुम प्राण प्रदाता रुद्र रूप मर्तों की शक्ति बढ़ाते हो। हे अग्निदेव, तुम प्राण प्रदाता रुद्र रूप मर्तों की शक्ति बढ़ाते हो। अन्नों के स्वामी अरुण अश्व पर चढ़े यज्ञ में जाते हो। हे अग्निदेव, तुम पूषा हो। हे अग्निदेव, तुम पूषा हो, पोषण पहुँचाने वाले हो, सेवक की रक्षा करते हो, धन धान्य बढ़ाने वाले हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं अग्नि और प्रयुक्त छंद है जगती। मंत्र का प्रतिपाद्य है महिमा मंडित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। त्वमग्ने द्रविणोदा औरंकृते त्वं देवः सविता रत्नधायसि त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्ते विधत। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में अग्नि में विविध देवों के स्वरूप का दर्शन किया गया है। कहा जा रहा है कि अग्नि, हे अग्निदेव, त्वम द्रविणोदाः, तुम ही उपासकों को, द्रविण माने धन और दा माने प्रदान करने वाले हो। तुम उपासकों को धन प्रदान करने वाले हो। द्रविणोदा एक देवता का भी नाम है, तो अंत में सब मिलकर के एक ही हैं। अग्नि पर उनका यहाँ पर प्रतिस्थापन किया जा रहा है। हे अग्निदेव, तुम सेवकों को द्रविण यानी धन प्रदान करने वाले द्रविणोदा नाम के देवता तुम ही हो। तुम देवा सविता रत्नधा अशि, हे अग्निदेव, तुम ही सविता देव हो। सविता को हम जानते हैं सूर्य का एक रूप है जो परम शक्तिप्रद माना जाता है। इसी सविता पर गायत्री मंत्र है। तो सविता तेजोप्रद कल्याणकारी देवता माने गए हैं। तो ये रत्न माने धन राशि वैभव प्रदान करने वाले हैं। तो अग्नि में सविता देवता की भी स्थापना मानी गई है। तो वास्तव में सविता अगर सूर्य के रूप में माने, द्वादश आदित्यों में आते हैं, तो अग्नि का ही तो एक व्यापक रूप सूर्य है। तो उस रूप में भी तुम देवा सविता रत्नधासी, रत्न धारण करने वाले अथवा रत्न स्वरूप अमूल्य वस्तुओं को प्रदान करने वाले सविता देवता भी तुम ही हो। और नृपते, नृ माने मनुष्य, पति माने पालक, तो तुम मनुष्यों के पालक, नृपति राजा को कहते हैं। राजा को नृपति इसलिए कहा जाता है कि मनुष्यों का पालन पोषण करता है, संरक्षण देता है। तो नृपते, पति जो है वो पाधातु से निष्पन्न हुआ है, पारक्षण। तो नृपति हो यानी मनुष्यों के संरक्षक हो और पालक पोषक हो।
त्वम भगः, तुम ही भग देवता हो। भग ये भी द्वादशादित्यों में आते हैं। भग वैसे ऐश्वर्य को कहते हैं, और भगवान शब्द जो बना है वो भगवान इसलिए कहा जाता है उस परम शक्ति को कि वह ऐश्वर्यमय है। वान माने वाला, जैसे धनवान वैसे भगवान। तो जो धनैश्वर्य वाला हो, तो ईश्वर से बढ़ करके धनैश्वर्य वाला और कौन है, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है। जैसे बलवान, धनवान, ज्ञानवान, तो ऐसे भगवान है। तो हे अग्निदेव, भाग्य के देवता भी हैं, तो तुम जो हो वो धनु के स्वामी भग देवता हो। और हे अग्निदेव, यह दमे ते अविधत, जो अपने घर में, दम कहते हैं घर को, दम माने घर, तो यह जो उपासक दमे अपने घर में ते अविधत, तुम्हें धारण करता है, नहीं तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हें प्रदीप्त रखता है, तो तम, उस व्यक्ति को तुम पाहि, उसे रक्षण देते हो, संरक्षण देते हो। तो अग्नि जिस घर में रहता है उस घर में प्रकाश रहता है, उस घर में उजाला रहता है, उस घर में दिव्यता रहती है। अग्नि ही तो श्री है, लक्ष्मी है, अग्नि ही तो प्रकाश है, तेज है। तो अग्नि ही घर में जब प्रज्वलित होती है, आहुति दी जाती है, तो और दिव्य रूप प्रकट करती है। तो अग्नि का वैविध्य कितना कल्याणकारी है। तो ऐसे अग्निदेव को यह दमे, जो अपने घर में अविधत माने धारण करता है विविध रूपों में, तो हे अग्निदेव, तुम ऐसे उपासक की पाहि माने रक्षा करते हो, या रक्षा करो। तो उस उपासक की रक्षा करो जो तुम्हें अपने घर में धारण करता है। तो घर तो रहने वाला आवास ही है, साथ साथ शरीर भी एक घर है जिसमें कि आत्मा का निवास है। जो शरीर में जब अग्नि तत्व प्रज्वलित रहते हैं, प्रदीप्त रहते हैं, तो अग्नि तत्व से शरीर पुष्ट रहता है, बलवान रहता है, तेजवान रहता है। तो जो अग्नि तत्व को संरक्षित करके शरीर में धारण करेगा, उसका कल्याण ही कल्याण है। तो तुम हे अग्निदेव, तुम सेवकों को धन देने वाले हो, तुम रत्नों के धारण करने वाले, प्रदान करने वाले सविता देवता हो। हे प्रजापालक अग्निदेव, तुम धनाधिप भग देवता हो। यज्ञादि माध्यम से जो यजमान तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हें प्रदीप्त करता है, तुम उसकी रक्षा करो। इसका पद रूपांतरण देखें। हे अग्नि देवता, सेवक को धन धान्य विपुल करते प्रदान। हे अग्नि देवता, सेवक को धन धान्य विपुल करते प्रदान। तुम प्रेरक सविता देव सदृश रत्नों के धारक हो महान। तुम धनाधिपति भग देव सदृश धन धारक हो ऐश्वर्यवान। यजमान तुम्हारे सेवक जो, उनको रक्षण करना प्रदान। यजमान तुम्हारे सेवक जो, उनको रक्षण करना प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के, हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं अग्नि, और छंद है जगती। तथा इस मंत्र का प्रतिपाद्य है अग्नि विविध रूपों में मानवों के हितैषी और संरक्षक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। त्वमग्ने दम
विष्पतिं विशस्त्वां राजानं सुविदत्र मृञ्जते त्वं विश्वानि स्वनीकोपत्यसे त्वं सहस्राणि शतादश प्रति। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इसमें अग्नि देव जो कि परमात्मा के प्रकाशक तेजोमय रूप हैं, उनमें पालकत्व, पोषकत्व और संरक्षण के गुण विद्यमान हैं। तो ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक अग्नि देव की प्रार्थना है, उनके प्रति कृतज्ञता है। तो शब्दार्थों के माध्यम से इसे जानें। अग्नि, हे अग्नि देवता। अग्नि इसलिए कहते हैं कि समस्त कार्यों में मनुष्यों के, प्राणियों के आगे आते हैं, यानी सबसे बढ़कर हित में लग जाते हैं। अग्नि प्रज्वलन से ही, चाहे दीप प्रज्वलन हो, कुछ हो, सारे शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। हव्याद भी प्रथम अग्नि के आगमन के साथ ही होता है, तो इसलिए उनको अग्नि कहा गया है। जो कि आगे रहे वही अग्नि है। तो हे अग्नि, हे अग्नि देवता, विश्वपतिम, तुम जो हो वो प्रजाओं के पति हो, रक्षक हो, स्वामी हो। विश्व माने प्रजा, पति माने स्वामी, रक्षक। तो हे अग्निदेव, तुम ही प्रजा रूप समस्त प्राणी जगत के रक्षक हो, स्वामी हो। त्वाम विषह दमे आ, विषह माने प्रजाएं, मनुष्य आदि सब प्रजा हैं। तुम राजा हो। तुम्हें वे अपने घर में, दम माने घर होता है, दमे माने घर में, यानी समस्त संसार के निवासी जो तुम्हारी प्रजा हैं, वे तुम्हें अपने घर में बुलाती हैं और तुम्हें प्रकाशित करती हैं। हे प्रजाओं के पालक, तुम राजानम, तुम सबके राजा हो। राजा, राजते थे, राजा जो शोभा से युक्त हो वही राजा है। तो राजा स्वामी के अर्थ में आता है, लेकिन स्वामी इसलिए राजा उसको इसलिए कहा जाता है कि वो सुशोभित होता है शक्ति रूप धन संपन्न होने के कारण। तो तुम राजा हो, सुशोभित होने वाले हो। हे अग्नि देवता, तुम सुविदत्र, तुम श्रेष्ठ ज्ञानी हो। त्वाम रिंजते, तुमको हम प्रसन्न करते हैं प्रार्थना के द्वारा, प्रज्वलन के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा। और सुअनिकम, सुअनिकम माने सुंदर ज्वाला रूपी, अनेक माने सेनाओं के द्वारा, अर्थात सुंदर लपटों द्वारा, ज्वालाओं द्वारा। तुम विश्वानि पत्य से, तुम संपूर्ण संसार की रक्षा करते हो और स्वामी बने हो। तुम्हारी सुंदर लपटें हैं, तुम्हारी जो सुंदर ज्वाला है, उसके द्वारा संसार का संरक्षण होता है, उसका कल्याण होता है। तो इसलिए हे अग्निदेव, तुम सुंदर ज्वाला से युक्त हो और उस ज्वाला द्वारा, अपने प्रज्वलन द्वारा, तुम विश्वानि पत्य से, संपूर्ण संसार के प्रजाओं के पत्य से माने स्वामित्व करते हो अथवा संरक्षण करते हो। तुम 10 शता सहस्राणि प्रति, तुम दशों, शता माने सैकड़ों, सहस्राणि माने हजारों प्रकार के अनुदान प्रदान करने वाले हो। तुम्हें नमन है। हे प्रजापालक अग्निदेव, प्रजाएं तुम्हें प्रकाश के रूप में अपने घरों में
प्रकाशित करती हैं, तुम्हारा साक्षात दर्शन करती हैं, प्रजाएं तुम्हें प्राप्त करती हैं। प्रकाशमान और शोभन ज्ञान से युक्त तुमको वे प्रजाएं जो हैं वो सेवा प्रदान करती हैं और प्रसन्न करती हैं। सुंदर ज्वालाओं से युक्त तुम विश्व के स्वामी हो। तुम दसों, सैकड़ों, सहस्रों प्रकार के फलों को, धनों को, ऐश्वर्यों को प्रदान करने में सक्षम हो। पद रूपांतरण देखें। तुम ताप प्रकाश रूप बने, तुम ताप प्रकाश रूप बनकर सबका पालन पोषण करते। तुम ताप प्रकाश रूप बनकर सबका पालन पोषण करते। घर घर में होते हो प्रदीप्त, संपूर्ण तमस को हो हरते। हे अग्निदेव, तुमको प्रसन्न करते हैं सब, तुम निखिल विश्व के नायक हो। शोभन ज्वाला से युक्त सहस्रों विधि के फल के दायक हो। हे अग्निदेव, तुमको नमन है, तुम धन्य हो, धन्यता प्रदान करने वाले हो। ओम।